मेरे बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो गए और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। माई सेल्फ विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। यार हमारे वन शॉट सीरीज में आज हम लोग लेके आए हैं लाइट। लाइट एज अ चैप्टर यू ऑल नो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। 11th 12th में भी हमारा काम आने वाला है लेक्चर। लाइट दो पार्ट में डिवाइड होगी आगे, हमारा वेव ऑप्टिक्स में और रे ऑप्टिक्स में, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। उसी का यहाँ पे अमेलगमेशन मिलता है हम लोगों को 10th में। लाइट एज अ चैप्टर ऑप्टिक्स के पार्ट से पूरा कवर करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर कवर करें। मैंने लाइट को 2 पार्ट में ब्रेक करा हुआ है एज़ पर द डिमांड। आपने कहा था कि सर लाइट को 2 पार्ट में पढ़ाइएगा। रिफ्लेक्शन पूरा अलग है और रिफ्रैक्शन पूरा अलग है, दोनों ही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, फिनोमेनास ऑफ लाइट है बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को अलग-अलग सेग्रीगेट करा है। आज का लेक्चर इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आई विल ट्राई कि मैं आपको सारा का सारा, हर एक छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज इस लेक्चर में दे दूं, कुछ भी ना बचे। लेकिन आपको एक बात और करनी है कि यार आपको ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लगाने पड़ेंगे फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड योर रेफरेंसेस। रेफरेंस ना लगाना तो पास्ट ईयर क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पलर लगा लेना, लेकिन हमें कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए इस पूरे चैप्टर से। तब जाके हमें ग्रिप बन पाएगी इस चैप्टर के लिए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन कंटेन करेगा आपके। और आपके पास जो आपका ब्लूप्रिंट है ना, वहाँ पे मेंशन भी है कि कितने मार्क्स का ये आने वाला है। एक बार उसको रिकॉल कर लेना, देख लेना वहाँ से। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट द चैप्टर लाइट। जम के कॉपी पेन निकाल लेना, हर एक बात लिखते हुए चलना, जिससे लास्ट टाइम पे ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग्स। वी विल स्टार्ट द लेक्चर लाइट। पढ़ेंगे वहीं से कि लाइट होती क्या है, तो वेरी बेसिक्स लाइट होती क्या है। उसके बाद जाएंगे हम लोग जो पूरा आज का जो हमारा फ्लो रहेगा, दैट इज व्हाट इज लाइट, व्हाट बिहेवियर लाइट शोज, देन आफ्टर व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर वी हैव एज इन द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर कौन कौन से हैं, मिरर के पार्ट्स हमारे पास प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर के पार्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का पूरा फ्लो डिफाइन करेंगे हम लोग ऐसे। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सो रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। वी नो from a very simple word, a keyword is very important for the board perspective। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी के बेसिस पे करना चाह रहे हो, तो भैया रिफ्लेक्शन क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक। हम लोग बहुत ही सिंपल बोलते हैं, दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन अ सब्सटेंस or an object is bounced back in the same medium, तो bouncing back of the light in the same medium is reflection। बहुत ही सिंपल की पॉइंट्स में, कीवर्ड्स में रखूंगा, बहुत लंबा लंबा नहीं बताऊंगा आपको। कुछ कीवर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए फिट इन, बस वही आपको डिटेल में दे रहा हूँ मैं आज। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ वी परसीव द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखता है तो वो दिखता कैसे है, और उसकी क्या क्या खासियत होती है। तो बेसिक चीज हम लोग समझते हैं कि यार हमारे पास 2 टाइप ऑफ सोर्स होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस सोर्सेस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। ल्यूमिनस सोर्सेस आर दोस्त जहां से लाइट निकलती है। अब मानो जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट है, ठीक है, या फिर हमारे टॉर्च की, हमारे हमारे मोबाइल में टॉर्चेस होती हैं, राइट। वो एक ल्यूमिनस सोर्स है, उससे खुद की एक लाइट है, जब वो जल सकती है, इसलिए वो ल्यूमिनस सोर्स है। जब वो जलती है तो वो आके उसके उससे उससे लाइट रेज निकलती हैं, उसमें फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट रे आती हैं, पार्टिकल पे लड़ती हैं, पार्टिकल से बाउंस बैक हो जाती हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स है जो लाइट लाइट को ना रिफ्लेक्ट करें मतलब वो सब ऑब्जेक्ट ओपेक हो। ओपेक मतलब वो लाइट को पास थ्रू ना होने दें अपने आप से, जैसे ग्लास ना हो, प्लास्टिक ना हो, वो हार्ड सॉलिड सब्सटेंसेस हो, ओपेक सब्सटेंस हो, जैसे लकड़ी हो गई, ये कॉपी हो गई राइट हेयर, राइट। दिस कॉपी राइट हेयर इज व्हाट, दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट आएगी, बाउंस बैक होके आपकी आंखों तक आ रही है, देखो दैट्स हाउ दिस लाइट इज गोइंग टू द कैमरा एंड कमिंग आउट फ्रॉम योर स्क्रीन एज वेल। वो लाइट देखो आप उस सरफेस से निकल रही है, जैसे आपकी जो एलईडी स्क्रीन है पैनल की, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप की, मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल की, वहां से वो लाइट निकल रही है और आपकी आंखों तक आ रही है। दिस इज बेसिकली लाइट कमिंग एंड बाउंसिंग बैक। ऊपर लाइट लगी है मेरे, वहां से आ रही है, आप तक आ रही है। दिस इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। बहुत ही सिंपल फिनोमेना है सर रिफ्लेक्शन का हमारा। तो कभी जैसे यहाँ पे एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, देख पा रहे होगे आप लोग। इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा होगा सर, यहाँ से लाइट निकल रही होगी, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज ल्यूमिनस सोर्स, एंड देन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सोर्स, एंड द आई आर रिसीविंग द रेज, जिसकी वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट परसीव हो पाता है, दिख पाता है। दैट्स द फिनोमेना हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट। शायद आपको ये बात आज तक ना पता हो, ठीक है। दिस इज फिनोमेना। देन कम्स टू रिफ्लेक्शन है, तो सर वो सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है, लाइट कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इसके लॉस क्या है, दैट्स कम्स अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। वो देख लेते हैं जल्दी से कि वो लाइट आ कैसे रही है, जा कैसे रही है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, हियर कम्स एन इंसिडेंट है, एक सरफेस है हमारी, इस सरफेस मानो ये कॉपी की सरफेस थी हमारी, जैसे कॉपी थी अभी, उसकी सरफेस पे लेट्स से
this is a surface, light आ रही है from the source, light is coming and then it is bouncing back and getting in the other direction, right? But they are not getting back in the other medium. Other medium का मतलब है कि वो किसी और मीडियम में नहीं जा रही है, एयर से आ रही है, एयर में ही जा रही है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। व्हाट वी कॉल इट इंसिडेंट रे, आने वाली को, राइट? तो ये लाइट आ रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फिजिक्स टू ड्रॉ द डायग्राम विद द एरो। यहाँ पे जैसे लाइट है हमारी, तो लाइट के एरोस रिप्रेजेंट करेंगे लाइट आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है। तो ये आना और जाना रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रही है और ये जा रही है, तो दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड फ्रॉम हियर द बाउंसिंग बैक इज हैपनिंग एंड दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, राइट? अच्छा सर, ये कौन सी रे है? ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस को लोग बोलते हैं बच्चों नॉर्मल। व्हाट वी कॉल इट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्मल। Normal is basically an imaginary line which is always drawn perpendicular to the surface. And what was the need of it? Basically, all the angles are measured from the normal. तो याद रखना, all the angles, this is the reference line through which all the angles will be measured. सारे के सारे एंगल यहाँ से देखे जाएंगे। जैसे देखो ये एक एंगल बन रहा है यहाँ से इंसिडेंट रे का, राइट? दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने थीटा आई बोला यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये हमारा बन रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है? बना थीटा आर बन गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये। ओके, वो समझ आ रही है? तो क्या हो रहा है सर, एक सरफेस है, सरफेस पॉलिश्ड है, मतलब ओपेक है। ये लाइट जो आए वो इसी सरफेस पे आए, वापस ना जाए। लाइट इस पे आ रही है, आने वाली लाइट को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है? इस पे एक परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, और यहाँ से लाइट बाउंस बैक कर रही है, दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे। सर ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल। इतनी बात समझ आ गई? तो चलते हैं आगे। ओके चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सरफेस दो तरह की होंगी सर, या तो होंगी रेगुलर सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस, या तो होंगी आपकी रफ सरफेसेस, राइट? अगर रफ सरफेस है, सरफेस स्मूथ नहीं है, तो आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है सर, लाइट आ रही है लेकिन ये कोई पैटर्न फॉर्म नहीं कर रही है, किसी भी एंगल पे वापस जा रही है। लेकिन अगर एक सरफेस स्मूथ है तो उसमें लाइट का पैटर्न दिख रहा होगा आपको कि दे आर फॉर्मिंग अ सेम पैटर्न इन विच एंगल्स आर इक्वल। जैसे जैसे से वो आ रही है वैसे ही वो जा रही है। दिस इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। नाउ ऑन दिस बिहेवियर लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी what all are the laws of reflection. What laws of reflection is being followed by the light when we talk about reflection का phenomena, right? तो reflection में क्या होता है सर, दो चीजें होती हैं। देखो दोनों दो बहुत सिंपल है। देखो हमने पढ़ा था ना कि अगर एक प्लेन सरफेस पे आ रही है तो जिस एंगल पे आएगी उस एंगल से ही जाएगी। दैट्स व्हाट वी कॉल इट angle I is equals to angle R, right? The angle of incidence is equals to angle of reflection. जिस एंगल से लाइट आ रही है वो उस एंगल पे ही जाएगी। इसको रजिस्टर कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की भी प्रोबेबिलिटीज है, और हो सकता है कि आपको ये डायरेक्टली मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल। मैंने न्यूमेरिकल आगे रखे हुए हैं, वही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इन बातों को आप लिखते हुए चलना। अगर पहली बार पढ़ रहे हो, अगर पहले पढ़ चुके हो तो 1.5 1.75 2 पे लगा लो और फटाफट से चैप्टर को रिकॉल कर लो। देखो अलग-अलग टाइप के बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं वीडियो मेरे, ठीक है? कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आराम से देखना है इसको 1 की स्पीड पे, 0.75 कितना तेज लगे तो आपको। इफ यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दिस चैप्टर, आपको पहले से आता है, आप रिकॉल कर रहे हो, तो जल्दी-जल्दी देखना। अगर आपको ये चैप्टर और डेप्थ में चाहिए, तो हम लोगों ने इसके सेक्शन वाइज़ वीडियो रिकॉर्ड करे हुए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, दिस इज़ वन शॉट वीडियो। वी आर गोइंग टू कवर द होल रिफ्लेक्शन अंडर 1 आवर, 1 एंड अ हाफ आवर। कोशिश रहेगी कि 1 घंटे के अंदर खत्म कर दें हम लोग इसको। लेकिन आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो वी हैव तो द वीडियो ऑन द आपको आई प्ले बटन में मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप एक बार वहाँ पे जल्दी से क्लिक कर लो और रजिस्टर कर लो, ठीक है? देख लो, रजिस्टर कर लो, क्या मतलब फ्री है मतलब। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड सी इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज ना बुक वाली है, आप चाहो तो उसको और इजी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप सीधे बोलो यहाँ पे द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, बाकी वाला काट दो पाला पूरा पार्ट, एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। आप इतना सिंपल भी लिख सकते हो इसको, ठीक है? देखो सब सेम प्लेन पे ही है, आ रही है, देखो सेम पॉइंट है इनका यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेम पॉइंट है और एक ही प्लेन में पूरा काम हो रहा है ये, ठीक है? तो सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन, बहुत बढ़िया। चलो सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बोल रहा है द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस। अब देखो यहाँ पर बस खेल हो रहा है। मैंने कहा ना हर एक जो एंगल है वो नॉर्मल से मेजर करा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल के संग खेल कर दिया गया। आराम से अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे, पहले क्वेश्चन को ट्राई करना, आप चाहो तो थोड़ा सा पॉज कर सकते हो वीडियो में, आप ट्राई कर लो, फिर जब मैं बताऊं तब आप आगे करना, ठीक है? अगर ना आए तो, बट आई वांट कि आपको आंसर आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोग गलत करें इसको, ठीक है? मतलब गलत करें इन द सेंस, क्योंकि
क्वेश्चन में छोटा सा कैच है, अगर वो पकड़ लोगे तो सही हो जाएगा, नहीं पकड़ पाओगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा है स्ट्राइक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर, बस ये खेल है। 40 डिग्री टू द मिरर है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने क्या आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था जो हमारा नॉर्मल होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो सर ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज नाउ 50 डिग्री, राइट, बिकॉज होल इज 90 डिग्री, दिस इज ऑलरेडी 40, 40 plus 50 is 90, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब नाउ लाइट विल बाउंस बैक, light will bounce back at the same angle. This is what being said in the laws of reflection. So this angle again will be what? Sir ये 50 था तो ये भी हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो बोला गया है what will be the angle of reflection? Angle of reflection is 50 degree. Answer is what? 50 डिग्री। आप इसको एक्सप्लेन कर लेना, मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ आगे। प्लेन मिरर की बात करते हैं सर, देखो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होंगे, एक स्पेरिकल मिरर होंगे। जो प्लेन मिरर है ना वही है जिसमें हम लोग अपने को डेली निहारते हैं, अपने आप को ताड़ते हैं डेली, ठीक है। तो वो सारे होते हैं हमारे प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। हम लोग जब भी सैलून्स में जाते हैं वहां पे होते हैं, हम लोग डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। सैलून्स में थोड़े से ना स्पेरिकल मिरर्स का यूज करा जाता है, बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाया जाता है, राइट। आप देख पाते हो कि थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज बन रही होती है वहां पे। मैग्नीफाइड क्या होती है सर, ये क्या बातें कर रहे हो आप, छोटा सा कन्वर्सेशन कर लेते हैं इस बात पे कि मैग्नीफाइड क्या होती है, रियल क्या होती है, इन्वर्टेड क्या होती है, इमेजेस क्या होती हैं। इसकी छोटी सी बात कर लेता हूं मैं आपसे, ठीक है। देखो बात क्या है, बात बहुत सिंपल है। अगर जैसे आप हो वैसी ही इमेज बन रही है, वैसे ही का मतलब है अगर आप खड़े हुए हो और आपकी खड़ी खड़ी सर ऊपर है पैर नीचे है, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, बोलते हैं इरेक्ट। अगर उल्टा हो गया, आपके पैर नीचे से पैर ऊपर आ गए, सर ऊपर से सर नीचे चला गया, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। बोलते हैं एक होती है इरेक्ट, क्या बोला मैंने, एक होती है इरेक्ट, जैसे आप हो वैसी इमेज इरेक्ट। अगर उल्टे हो गए दैट इज व्हाट इन्वर्टेड। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड याद रखेंगे, इरेक्ट जैसे आप हो वैसी इमेज, इन्वर्टेड उल्टी हो गई इमेज। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड ऐसे याद रखेंगे। एक देखो होता है रियल, रियल का मतलब होता है कि इमेज फॉर्म हो गई स्क्रीन पे, और एक होता है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब होता है इमेज स्क्रीन के पीछे या आगे फॉर्म हो रही है, ठीक है, दैट इज वर्चुअल इमेज। वैसे जनरली पीछे ही होती है। तो इफ ऑन द स्क्रीन दैट्स रियल, इफ नॉट ऑन द स्क्रीन इट्स वर्चुअल। जैसे जब हम शीशे में खड़े होते हैं तो हमारी इमेज हमारे शीशे के पीछे बन रही होती है, राइट। हम लोग उसको नहीं देख पाते, हम लोग वो स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम पीछे जाते हैं हमारी इमेज पीछे रह जाती है, राइट। दैट्स व्हाट अ वर्चुअल इमेजेस। हमारी जो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन बनती है, थिएटर में जो स्क्रीन बनती है, इमेज बनती है, वो एक स्क्रीन, इस पर्दे बन रही होती है, वो एक स्क्रीन बन रही होती है, राइट। तो उसका एक पोजीशन फिक्स है कि वहीं पे बनेगी वो क्या है, एक रियल इमेज है, राइट। तो ये रियल वर्चुअल वाला केस याद रखना थोड़ा सा, और इरेक्ट और इन्वर्टेड याद रखना, क्योंकि आगे अभी ये काम आएगा, ओके। जैसे हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम जैसे ये सुंदर कन्या यहाँ खड़ी हुई है, तो सुंदर कन्या जब अपने आप को शीशे में देख रही है, when this beautiful lady is seeing herself in the mirror, what she is observing कि उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म कर रहा है, राइट। और जितनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट से है उतनी डिस्टेंस पे फॉर्म कर रहा है, जो उसकी डायमेंशन है वही डायमेंशन हमारी इमेज की भी है। और क्या देख रही है कि वो जैसी खड़ी हुई है वैसे ही खड़ी है, जितनी पीछे खड़ी है उतनी पीछे खड़ी है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। सर वर्चुअल क्यों, क्योंकि इसके पीछे है, स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन के पीछे बन रही है। इरेक्ट क्यों है, क्योंकि वो भी उसका सर भी ऊपर है, इमेज का सर भी ऊपर है, दैट्स व्हाट इरेक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ हमारी मिरर की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर जो बनाएगा वर्चुअल इमेज बनाएगा। सर वर्चुअल क्यों, वर्चुअल बोलने का मतलब है क्योंकि जो हमारी इमेज बन रही है वो स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन के पीछे बन रही है। इरेक्ट क्यों सर, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारा जो इमेज बनता है हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है कि आपकी इमेज छोटी बन गई, इट्स ऑफ इक्वल साइज, राइट। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, जितना ये मिरर रखा हुआ है, अगर मैं इससे 2 सेंटीमीटर हूं तो मेरी इमेज भी 2 सेंटीमीटर पीछे बन रही होगी, राइट। अगर मैं यहां से 2 सेंटीमीटर पे हूं तो मेरी इमेज भी 2 सेंटीमीटर पीछे बन रही होगी, राइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये अपना मिरर है, ये अपनी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो इधर भी मेरी 2 सेंटीमीटर पे ही सेम इमेज फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। बस एक पॉइंट और, कि ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड बोलने का मतलब है मेरा जो राइट होगा ना वो इमेज का लेफ्ट होगा। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखो, इफ आई से टू यू कि अपना राइट हैंड रेज करो, तो अभी देखो आपका राइट हैंड ये वाला इधर वाला होगा, राइट। यहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि मेरा राइट हैंड इधर वाला है, क्यों, बिकॉज वी आर फेसिंग ईच अदर, हम लोग एक दूसरे की डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, राइट। यार हम लोग को उल्टी इमेज ही दिखेगी, अपना उल्टा यहाँ दिखेगा, राइट। उल्टा का मतलब है कि ये चेंज होगा, डायगोनल होगा, राइट। तो राइट एंड लेफ्ट का बस छोटा सा पॉइंट रहता है, जिसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जैसे इस कन्या की जो राइट आई होगी वो उसको लेफ्ट की तरफ दिख रही है, क्योंकि वो एक दूसरे को फेस करके खड़े हुए हैं। एज सिंपल एज दिस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन इज हियर, वी हैव अ क्वेश्चन।
Why is the word ambulance written in the way on the front of the ambulance is just like this? वो ऐसा क्यों दिखता है हम लोगों को? यार अब इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट है। आई गेस आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बट टू बी वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू ना, जब ये मुझे पढ़ाया गया था मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि टीचर ने कहा था कि जब आप गाड़ी में होते हो तो आपको ये उल्टा दिखे इस जैसा यूज कराया था। मैंने कहा मैं गाड़ी में हूँ तो मैं तो सामने से देखूंगा इसको, तो कैसे होगा? फिर मुझे कैश में आया, जब मैंने पढ़ाना चालू कर तो मुझे पहली बार समझ आया कि यार ये बात नहीं थी। एक्चुअली में एम्बुलेंस का तो काम होता है ना पास लेके आगे बढ़ना, क्योंकि उसके अंदर इमरजेंसी केसेस है, तो उसको तो जल्दी से निकलना है वहां से। इसलिए जब हम लोग उसको कार के रियर व्यू मिरर से देखते हैं तो हमको वो पीछे दिखे कि वो क्या बन रहा है, क्योंकि इमेज कैसी बन रही होती है, इन्वर्टेड बन रही होती है, तो हमको वो सीधा दिखे इसलिए पहले से उसको उल्टा दिखाया जाता है कुछ ऐसे। देखो हमारा ऐसा होता है, हमारी जब हम लोग कार में है तो कार का ये देखो रियर व्यू मिरर है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है। दैट्स द रीजन, ये मुझे बहुत काफी बाद में समझ आया, तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। लेकिन मैंने इसको शायद गलत समझा या टीचर मुझे समझा नहीं पाया उस समय मेरे, तो मुझे समझ नहीं आया था। इसलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस फॉर्म करी कि आपको ये समझ आए कि एग्जैक्टली व्हाई दिस इज सो। ठीक है, चलो। कह रहे हैं, a boy with a mouth 5 centimeter wide stand 2 meter away from the plane mirror. Where is his image and how wide is the image form? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा सर कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी उसकी इमेज बनेगी, हम लोगों ने भी पढ़ा। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसकी बड़ी उतनी उतनी इमेज बनेगी। अब मानो ये हमारे बच्चे का मुंह है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, तो भैया इतना ही बड़ा मुंह बनेगा इधर भी। तो अगर ये 2 मीटर वाइड था तो इधर भी ये 2 मीटर 2 सेंटीमीटर सॉरी 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर वाइड था तो 5 सेंटीमीटर वाइड ये भी होगा, सेम विड्थ होगी। कह रहा है 2 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन, अगर ये 2 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन है तो इसकी यहाँ से इमेज जो होगी वो भी 2 मीटर अवे होगी। टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज में कितनी, क्वेश्चन आता है टोटल डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 और 2 परिमीटर है यार, ये मीटर मीटर 4 मीटर हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी, राइट। ओके, फिर इसी में क्वेश्चन आता है कि द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द मिरर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। अब बॉय क्या कर रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यार हमसे जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो मिरर के रिस्पेक्ट में है या बॉय के रिस्पेक्ट में है। जैसे क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, कह रहा है इफ द बॉय मूव्स टुवर्ड्स द मिरर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। अगर ये बॉय जा रहा है आगे 1 मीटर पर सेकंड से, तो एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोचेस हिम। उसकी इमेज उसको किस स्पीड से अप्रोच कर रही है, मिरर को नहीं बोला गया है, उसको किस स्पीड से अप्रोच कर रही है। सर हम लोग जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतनी हमारी इमेज भी आगे आएगी, बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा हूँ तो मेरी इमेज भी 1 मीटर पर सेकंड से आगे आ रही है, बोलो हाँ कि ना। ऐसा ही तो हो रहा है। पर अगर मैं 1 मीटर आगे गया तो मेरी इमेज भी 1 मीटर आगे आई 1 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर का फासला बन गया, 2 मीटर का डिफरेंस कम हो गया, बोलो हाँ कि ना। भाई आ रहे हैं समझ में? अगर मैं 1 मीटर जा रहा हूँ तो मेरी इमेज भी 1 मीटर आगे आ रही है, तो टोटल हम लोग 2 मीटर कवर कर रहे हैं विद इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको बोलते हैं। तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी विद ईच अदर इज व्हाट 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं बात करूं मिरर के रिस्पेक्ट में क्या है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये भी 1 मीटर आ रहा है और ये भी 1 मीटर आ रहा है, तो 1 मीटर ही रहेगी मिरर के लिए, क्योंकि मिरर के लिए दोनों चीजें एक-एक आ रही है। लेकिन हम दोनों के लिए हम लोग 2 मीटर से आगे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, अगर कॉन्सेप्ट ना आया हो तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लो इसको। तो बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उनको ऐड करते हैं हम लोग, और अगर सेम डायरेक्शन में दूर-दूर जा रहे होते हैं ऐसे करके जा रहे होते हैं, तो भी दोनों की स्पीड बढ़ रही होती है। लेकिन अगर दोनों ऐसे जा रहे होते हैं, दोनों ऐसे जा रहे होते हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हम लोग माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, आपको क्वाड्रेटिक की वर्ड इक्वेशन में जब आपने टाइम वाले डिस्टेंस वाले फॉर्मूलाज यूज करे ना, वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अपने रिलेटिव स्पीड का। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, छोटा सा भी माइंड में रखो आइडिया, काम आएगा बस। A ray of light is incident on a plane mirror, taking angle of 90 degree with the mirror surface. Find the reflection of the light. बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम लो, एक मिनट का नहीं, मतलब सॉरी 10 सेकंड का टाइम लो और ट्राई करो कि आप खुद से इसका आंसर निकाल पाओ। क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट, देखो अगला क्वेश्चन है, एक छोटी सी बात बस छुपी हुई है इसमें। जैसे मेरे क्वेश्चन इतने हल्के नहीं मिलेंगे आपको बच्चे, ठीक है। आपको क्वेश्चन थोड़े से घुमाए हुए मिलेंगे, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे ना। कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम विद द मिरर। 90 डिग्री विद द मिरर मतलब सर लाइट ऐसे आ रही है, तभी तो बनाएगी 90 डिग्री विद द मिरर। अब मानो ये अपना मिरर है, प्लेन मिरर, इस पे 90 डिग्री गिरी ना वो, तो लाइट तो ऐसे आ रही है। सर ऐसे ही ये लाइट, यही लाइन तो कौन सी होती है, ये तो हमारा नॉर्मल भी होता है। तो मतलब नॉर्मल जो है वही हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे इज कमिंग अलोंग द नॉर्मल। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? अगर दोनों ही सेम लाइन है तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया ना।
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर हाउ फार वुड बी फ्रॉम द इमेज? आंसर 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 क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द प्लेन मिरर, अगर एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो ये इमेज से कितनी दूर है? ये इमेज से कितनी दूर है बच्चों? बताओ सर। ये 10 टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। दे इट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं स्पेरिकल मिरर पे। देखो दो टाइप के हमारे स्पेरिकल मिरर होंगे, एक होगा कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, एक होगा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। बेसिकली स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? सर्कुलर मिरर होते हैं, हम लोग कार्ड देख के एक साइड पॉलिश कर देते हैं। मिरर्स आर दोज जिनकी एक साइड पॉलिश होती है, याद रखना, मिरर्स आर दोज जिनकी एक साइड पॉलिश होती है, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। कैसे होती है ये देख लो। जैसे यहाँ पे देखो, तो जैसे ये एक पूरा स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका एक सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ अभी पॉइंट है, जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि वो बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं, जिससे आपको सारे के सारे फटाफट से तैयार हो जाए। लेकिन हर एक बात को लिखते हुए चलना, भले थोड़ा धीमे देखो वीडियो को, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस स्फीयर का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मानो मैंने उसको ऐसे काटा और इसकी इंटरनल साइड पॉलिश कर दी, या फिर इधर से काट के एक्सटर्नल साइड पॉलिश कर दी, कोई भी एक साइड उसकी पॉलिश कर दी। अब ये पॉलिश सरफेस बताएगी कि वो मिरर है कौन सा, डिफाइन कौन सा करेंगे। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, कैसे करेंगे वो देख लो। ठीक है, याद रखना बस, इसकी एक साइड पॉलिश रहेगी व्हाइल द अदर साइड इज अनपॉलिश्ड, दैट हैज शेप ऑफ द पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे मैंने ये सरफेस की देखो ये काटी और इसकी आउटर साइड पॉलिश कर दी, तो एक केव बनाओ, एक केव बनाओ, उसकी आउटर साइड पॉलिश कर दो, जस्ट लाइक दिस। एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक केव बनाया, उसकी आउटर साइड पॉलिश कर दी, तो क्या हो गया? ये कॉन केव हो गया। दिस इज व्हाट कॉन केव मिरर। और कॉन्वेक्स क्या हो गया सर? इसका उल्टा हो गया, उसकी इनर साइड पॉलिश हो गई। अब देखो, एक हमारी पॉलिश साइड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिल्वर्ड सरफेस, और एक है हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड। सर हमेशा ना ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे रखेंगे कि वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे हो, जिससे लाइट जाए और उस साइड से वो रिफ्लेक्ट करे। याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे कि वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे हो, और एक साइड हमेशा सिल्वर रहेगी। सिल्वर साइड पॉलिश होगी तो वहां पे ऑब्जेक्ट को कभी रख के कोई मतलब नहीं बनेगा कि वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। हमेशा जो नॉन पॉलिश साइड है वही रिफ्लेक्ट करेगी सरफेस को। ठीक है, तो दोनों केसेस में देखो ऐसा बना, इसमें आउटर सरफेस पॉलिश हो गई तो कॉनकेव हो गया, इनर सरफेस पॉलिश हो गई तो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम में बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब कॉनकेव क्या है? जिसकी curved surface is inward, the curved surface is inward and face towards the center of the sphere is called as a concave surface। उसकी reflecting surface बाहर होती है। ठीक है, a surface whose reflecting surface is curved, whose reflecting surface is curved, whose reflecting surface is curved, ठीक है, is called as convex mirror। दोनों की डेफिनेशन याद रख लेना, और आप डायग्राम जरूर बना के आना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मेक श्योर कि आप डायग्राम वहां पे बना रहे हो, क्योंकि अभी हमारे पेपर्स सब्जेक्टिव हैं अदर देन लास्ट एग्जामिनेशन। कुछ बेसिक पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं हमारा। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ खास नहीं है यार। देखो, जो हमारा पूरा सर्कल है ना, तो जो मिड पॉइंट है, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पूरे जो जो जैसे जैसे ये कट पार्ट है, ठीक है, मानो ये कट पार्ट है। अब ये कट पार्ट का सेंटर कहीं ना कहीं तो पूरा हुआ होगा ना, तो जहां भी इसका सेंटर पूरा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। सर इस सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी हमारी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक पहले पॉइंट देख लो बच्चों आप लोग, अपर्चर। मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको अपर्चर देखना चाहिए। देखो अपर्चर होता है ये, जितना भी बड़ा हमारा मिरर है ना, वो डिफाइन करेगा उसका अपर्चर कितना बड़ा है। जैसे पहले इसमें इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, मानो ये अपना मिरर है, जैसे ये अपना मिरर है, यही यहीं पे देख लेते हैं, इसी डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। जैसे ये अपना मिरर है, तो ये मिरर का जो जहाँ से शुरुआत और एंडिंग पॉइंट है, इसकी जो बेसिकली डायमीटर समझ लो आप, ये लिए आप, तो इसकी डायमीटर है, उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। कितना बड़ा हमारा मिरर है, कितना बड़ा कर्व्ड है, उस वजह से इतना बड़ा हो सकता है या फिर इतना बड़ा भी हो सकता है, ऐसे करके कर्व्ड हो। तो यार ये डिफाइन करेगा कि अपर्चर कितना बड़ा है। और इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा इधर साइड, तो इस सरफेस के लिए हमारा मिड पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं पोल। सर पहले मैंने पोल क्यों बताया, इसके पीछे रीजन है कि हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर करी जाएगी। जैसे एंगल सारे नॉर्मल से मेजर करे गए थे, वैसे हर एक डिस्टेंस मेजर करेगी पोल से सरफेस के लिए। तो पोल से मेजर करी जाएगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि पोल है क्या एग्जैक्टली। तो जो हमारा मिरर है ना,
इस मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज पोल। ठीक है। अच्छा सर एक और पॉइंट आ गया, जैसे ये सेंटर था, तो अगर मैं सेंटर और पोल को ज्वाइन करूं, अगर मैं सेंटर और पोल को ज्वाइन करूं, मान लो पोल इधर है, ठीक है, सेंटर और पोल को ज्वाइन करूं, तो सर सेंटर और पोल को ज्वाइन करने पे ना मुझे एक लाइन मिल रही है, तो लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अ लाइन दैट इज जॉइनिंग द पोल इन द सेंटर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर क्या हो गया? जो भी हमारा साइज है मिरर का। पोल क्या हो गया? द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ये सारे पॉइंट आ गए अपने को, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। सर प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया? ये बात समझना बहुत जरूरी है प्रिंसिपल फोकस का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, whenever light comes parallel to principal axis, मैंने क्या कहा, जैसे अपने पास ये अपने पास कॉनकेव सरफेस है, मान लो ये वाली सरफेस अपने पास कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, इधर हमारा सेंटर हो गया, तो इधर हमारा पोल हो गया, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि लाइट्स आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम हियर इट बेंट here and passing like this, ठीक है, and here also it passing like this. The point where they meet, यहाँ पे is very important to show the arrows. The point where they meet at the principal axis, मैं दोबारा समझो, whenever the lights are coming parallel to principal axis, after reflection wherever they meet at principal axis, that point is called as focus. When the light come parallel to principal axis, after reflection wherever they meet, they point, that point is called as principal focus, right? तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। फोकल लेंथ क्या होती है सर? इस फोकस से पोल की डिस्टेंस, ये हमारे फोकस से पोल की डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट हो गए आपके लिए। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। याद रखना इन पॉइंट्स को। थोड़ा सा अगर लग रहा हो जल्दी है तो आराम से देखना इन वीडियोस को, ठीक है। चलो, अब कह रहे हैं आउट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर whose focus is situated behind the mirror। अब देखो होगा क्या, अभी अभी के लिए आप एक चीज याद रखो कि कॉनकेव सरफेस इज अ कन्वर्जिंग सरफेस। क्या बोला मैंने? कॉनकेव सरफेस जो है ये हमारी कन्वर्जिंग सरफेस है। कन्वर्जिंग का मतलब है लाइट को पास में ला रही होगी। और जो हमारी कॉन्वेक्स सरफेस है ये एक डाइवर्जिंग सरफेस है। अभी मैं आपको आगे रे डायग्राम पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से बता दूंगा इस बात को। लेकिन याद रखना कि कौन, ये सारे के सारे लॉ, ये सारे के सारे चीज होती है ना, बहुत सिंपल, बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही होती हैं। जैसे देखो, ये कॉनकेव सरफेस होता है और ये कॉन्वेक्स सरफेस होता है। देखो ऐसे ही बनाना है इनको, ठीक है। अब देखो, जब लाइट इसमें फॉल हो रही होती है ना ऐसे करके, तो यहाँ पर जब वो फॉल होती है तो हमें पता होना चाहिए कि इस सरफेस के नॉर्मल क्या है। अब पहले तो नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग ना यहाँ से एक टच करती हुई लाइन पास कराते हैं, तो बोलते हैं टेंजेंट, जो इस पॉइंट को टच करके जाए। फिर इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इसका नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो भाई लाइट को क्या करना पड़ेगा, लाइट को ऐसे पास होना पड़ेगा कि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम बनाए। तो लाइट विल पास लाइक दिस फ्रॉम हियर। So when the light will pass like this from here, it will look something this, right? This is the angle R. So you can see ना light is coming towards the principal axis. ये आपके principal axis है हमारी, तो उसके पास में आ रही है वो। तो ये होता है हमारा कॉनकेव के लिए, इसलिए लाइट कन्वर्ज करती है। पहले इसमें क्या होगा, मानो लाइट ऐसे जा रही है, तो पहले तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्या होती है सर? जो लाइन टच करके जा रही होती है, हमने पढ़ा हुआ है सर्कल्स में टेंजेंट, राइट? टेंजेंट बनाएंगे। अब क्या करेंगे सर, इसके नॉर्मल बनाएंगे। अब इसके नॉर्मल कैसे बनाएंगे सर? इसके परपेंडिकुलर लाइन। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली बनेगी ऐसे करके, इधर वाली बनेगी। तो अब हमारा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब लाइट यहाँ पे डाइवर्ज कर जाएगी, अब लाइट यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। तो दैट इज व्हाई इट बिहेव एज अ डाइवर्जिंग सरफेस। अब क्योंकि ये इधर चली जाएगी तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस इधर होगा और ये लाइट इधर मिल रही होगी, राइट? तो हमारा फोकस इधर बनेगा। ये पहला लाइन है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयरएवर इट इज मीटिंग एट प्रिंसिपल एक्सिस दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोकस। इसका फोकस इधर बनेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट ऑफ द मिरर, इसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। यहाँ पीछे बन रहा है मिरर के, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव में इन फ्रंट ऑफ द मिरर और कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर। इसमें देखो रियल बनता है, देखो ये लाइट देखो दूर चली गई, ये पीछे नहीं आ रही है ना, क्योंकि ये दूर चली गई, ये पीछे नहीं आ रही है। दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग देम कि भैया ये लाइट ना रियल नहीं है, ये तो वर्चुअल हो गई ना, ये आगे चली गई तो पीछे मिलेगी नहीं। हम लोग को मिलानी पड़ेगी मजबूरन पीछे लाके इसको, तो हम लोग इसको ऐसे डैश 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 करके पीछे लाएंगे
और तब ये यहाँ पे मिलेगी, इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। तो इसका वर्चुअल होता है, इसकी इमेजेस होती हैं वर्चुअल बनती हैं, कॉन्वेक्स की रियल इमेज नहीं बनती हैं। वैसे इसकी कॉन्केव की रियली बनेगी और वर्चुअली बनेगी। सारे केस देखेंगे हम लोग फटाफट से आगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ का आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्वेक्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉन्वेक्स का हमारा जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। सर दो बात और समझी कि कॉन्केव कन्वर्जिंग है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है। अगर आपको डिटेल में बहुत लेक्चर देखना हो, दिस इज वन शॉट, तो प्लीज आप लोग हमारे पुराने वीडियो पे विजिट करो फटाफट। ओके, चलो आ जाओ। कह रहा है अच्छा, ओके, ये फोकस ना, ये फोकस और ये फोकस, देखो ये फोकस है, देखो फोकस में और सेंटर में ना एक रिलेशन होता है। जो फोकस होता है वो हमेशा सेंटर के आधे पे होता है। क्या बोला मैंने? जो फोकस पॉइंट है हमारा, जो फोकस है, ये सेंटर के आधे पे होता है। जैसे मानो ये पोल है, तो ये क्या है हमारा सर, ये पूरा हमारा रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं रिप्रेजेंट। तो ध्यान से देखो, जो एफ है वो आर का आधा है, जो फोकल लेंथ है वो पूरी रेडियस का आधा है हमारा। तो अगर वो उसका आधा है तो वील रिप्रेजेंट इज लाइक कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू। फोकल लेंथ होगा हमारा वो रेडियस का आधा होगा, आर बाय टू होगा, राइट। एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलो आगे आ जाते हैं भाई जल्दी से। कह रहा है अगर इसी बात को मानते हैं और हमारा कॉन्वेक्स का 25 सेंटीमीटर है हमारा फोकल लेंथ, तो रेडियस कितना होगा? तो अभी देखा हम लोग ने एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू का हम लोग यूज करते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू के तहत हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ 25 है, तो रेडियस कितना हो गया सर? 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इन 25 दैट इज व्हाट 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो हाँ की ना, आया कि नहीं आया? याद रखना रेशन को। पहला फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू। ठीक है, पहला फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू। याद रखेंगे, मिस आउट नहीं होने देंगे इस फॉर्मूला को। ओके, चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, रे डायग्राम पे सर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रे डायग्राम। और रे डायग्राम चालू करने से पहले कुछ उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ लो। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पढ़ रहे हो वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ो। हर एक पॉइंट पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज पे कोई मिस आउट ना हो। बस एज अ वन शॉट हम लोग एक जगह बाउंडेड है, दैट इज टू कवर इट इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। ठीक है, बाउंडेड नहीं बोलूंगा, इवन बोलूंगा मैं कि आप ना, मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप पहली बार यहाँ पढ़ने आए हो तो आप एक आइडिया के संग आए होगे कि यू हैव टू गेदर द नॉलेज। यू आर नॉट हियर टू टाइम पास, बिकॉज दिस इज सम वेरी लास्ट मोमेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर द एग्जामिनेशन। 2 महीने ही बचे हैं। तो आज की डेट में व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, डेट शीट नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आ जाएगी। दिस इज 28 ऑफ दिसंबर, 29 ऑफ दिसंबर, और डेट शीट अभी तक सीबीएसई ने अनाउंस नहीं करी है। हो सकता है किसी भी पल आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, अभी आ जाए। नॉट अ वेरी बिग डील बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी डिलेड। जनरली सीबीएसई अनाउंसेस द डेट शीट बाय द टाइम, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक द एग्जाम्स इज शिफ्टिंग in the last week of the February or in the March. That's why it's happening. Okay, चलो let's move forward. Let's go ahead. टेक 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 आप ना, जैसे मैंने पानी पिया तो आप भी उस बीच में पॉज दे सकते हो, छोटा सा 5 to 10 सेकेंड, 20 सेकेंड का। जैसे जब आगे जाए तो हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लें हम। ठीक है, चलो अब रे डायग्राम पे चल रहे हैं। तो रे डायग्राम में लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। सर दोज बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व कि एक इमेज किस किस टाइप की बनेगी। जैसे देखो, ये एक डायरेक्ट इमेज है हमारा, बहुत ही कातिल बच्चा। ठीक है, डायरेक्ट इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है उसका, और ये उसकी इन्वर्टेड इमेज है। अब देखो, मानो ये ऑब्जेक्ट है और ये वो ऐसा ही बना, ऑब्जेक्ट वैसा ही बना, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इमेज भी खड़ी हुई है। तो ये हो गया अपना इरेक्ट डायग्राम। इरेक्ट का मतलब है इसका सर भी ऊपर है, इसका सर भी ऊपर है। लेकिन अगर इसका सर पलट गया, पैर ऊपर हो गए, तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज इन्वर्टेड। इफ द इमेज गेट उल्टी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्वर्टेड। अगर वो वैसी ही बन रही, इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट इमेज। पता है आपको बेसिक बेसिक? बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं देखो मैग्निफिकेशन। ये ऑब्जेक्ट है, बड़ी हो गई तो मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई तो मैग्नीफाइड, छोटी है तो डिमिनिश। ऑब्जेक्ट छोटा हो गया डिमिनिश, ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया मैग्नीफाइड। ठीक है, आई गेस इसका आपको आइडिया होगा। अब जल्दी से कुछ बेसिक रे डायग्राम देख लेते हैं, पहले हमारे कॉनकेव के लिए, फिर चलेंगे कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, बेसिक रे डायग्राम देखने से पहले आई एम कंसिडरिंग आपको बेसिक बेसिक चीजें पता हैं, जो हमारे टर्म्स थे वो पता है, मतलब जो हमने पढ़े हैं अभी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब पता है आपको। फोकस फोकस, ठीक है। चलो अब कह रहा है पहला केस समझो।
कि मानो ये हमारे पास ये एक दोनों का कंबाइन है यहाँ पे, ये कॉनकेव सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस देख पा रहे हो। ये सरफेस है, इसका ये ग्रे पार्ट है, आउटर साइड पॉलिश है, तो ये कैसी हो गई सर, ये हो गई हमारी कॉनकेव सरफेस। तो ये कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस। मैंने बताया था अभी अभी देखो, आपको ऐसे ही बताया था कि कॉन्वेक्स सरफेस एक डाइवर्जिंग सरफेस होती है। लाइट आ रही है, देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको, या फिर मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ मार्कर, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ये लाइट आ रही है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, आवर इंसिडेंट रे, दिख रहा है आपको ये येलो वाला मार्क, हाँ ठीक है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। और ये आके देखो इधर की साइड जा रही है, दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्टेड रेज। सर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में कुछ खेल हो रहा है, वो खेल समझा रहा हूँ क्या है। वो खेल है बच्चों नॉर्मल का, ध्यान से देखो, तो ये लेजर पॉइंटर से मैं दिखाऊंगा आपको। ये है देखो नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, जो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। सरफेस क्या रही होगी यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ सरफेस क्या रही होगी मेरे बच्चों, सरफेस रही होगी आपकी ये, इस केस में सरफेस इज दिस। इस बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये समझने का सबसे अच्छा टॉपिक है। ये सरफेस है हमारी, इस सरफेस पे गिर रहा है वो सरफेस, देखो बहुत पॉइंट साइज है, तो मैं उसको टेंजेंट बना के थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इसको अब देखिए मैग्नीफाइड व्यू आपको उसका, ठीक है। तो इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो। देखो लाइट दूर जा रही है, लाइट दूर जा रही है तो कहाँ मिलेगी सर, इधर तो नहीं मिलेगी कहीं पे, ये तो उधर जा रही है, तो मेरे को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। मैं देखो पीछे बढ़ाया डॉट डॉट करके उसको, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया उसको, और यहाँ पे हम लोग ने दिखाया कि ये हमारा फोकस है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना बच्चों की, नॉर्मल हमेशा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, और सर्कल के सारे परपेंडिकुलर मीट करते हैं उसके सेंटर पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन, द टेंजेंट मीट्स एट सेंटर, देखो सेंटर पे को मिलता हुआ दिख रहा है वो। ओके चलो, तो ऐसे ही अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है सर, देखिए इसमें टेंजेंट ये है, ये वाली टेंजेंट है आपकी, ओके। तो अब इसमें नॉर्मल क्या हो गया आपका बच्चों, ये आपका टेंजेंट था, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, देखो यहाँ पे लाइट कन्वर्ज कर गई, ये फोकस से पास हो गई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे फोकल लेंथ हो गए। तो व्हेनेवर लाइट, पहला केस क्या है, व्हेनेवर लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू फोकस। पहला पॉइंट क्या है, अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही तो फोकस से पास होगी। आगे हर एक 6 रे डायग्राम में कॉनकेव की 6 में हम लोग उसको एक पैरेलल लाइन तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। चलो सेकंड रे डायग्राम उल्टा कर दो, इफ इट passes through focus, it is, if it is passes through focus, if it passes through focus, it will go parallel to principal, उसको जैसे उसका उल्टा, पैरेलल आ रही थी फोकस से पास हो रही थी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी, देखो इस केस में जैसे इट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोकस, देखो आगे ये आ नहीं पाएगी बेचारी, क्योंकि इसका वर्चुअल फोकस होता है ना, तो यहाँ से ये मुड़ जाएगी इधर, इट्स गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सेकंड केस बिल्कुल उसका उल्टा। थर्ड केस, इफ इट passes from center of curvature, if it passes from center of curvature, it will go undeviated and reflect back. Sir, why is that so? Now answer why is that so in the comment box. मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आपको बताना है कि why it traces its own path. Why the light is traces its own paths. यहाँ पे बस एक छोटा सा को हिंट दे दूंगा कि light is coming along the normal. तो आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वापस जा रहा है। सेम हियर, ठीक है। 3 केस हो गए बच्चों, 3 केस, अभी जो जनरल केस पढ़ रहे हैं रियल केस नहीं है, इसकी हेल्प से डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये उसके जनरल केसेस हैं। Then next is what? Light is coming and falling on the pole. They will reflect back and pass with the same angle, that is angle I is equals to angle R. In this case, normal will become the principal axis, क्योंकि इस पे टेंजेंट ये बन जाएगा अभी। तो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे गिरी, अब इस पॉइंट पे टच कर जाने लाइन यही तो बनेगी, इसको ये परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये बनेगी। नहीं आ रहा सर, ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर इसमें देखो वही हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यही नॉर्मल हो गया, फिर लाइट वही चली गई बिल्कुल सेम। 4 केस, पहला केस क्या था, दो रिकॉल कर दे जल्दी से। सर पहले केस में लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी फोकस से। सेकंड केस लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, तो वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस, लाइट इज कमिंग along the normal, it is passing through center of curvature, is going to center of curvature, it will reflect back to the same path. Fourth point, if the light is falling on center of curvature, that is pole, not center, pole, it will reflect back making the same angle, angle I is equals to angle R. बहुत ही तगड़ा सर, आगे चलते हैं। Angle of incidence of the ray of light passes through center of curvature of the mirror is, angle of incidence for a ray of a light passing through the center of curvature to the concave। अरे यार मैंने आपसे हिंट जो पूछी थी ना अभी,
मैं कहता कमेंट में आंसर करो, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको भी नहीं बताऊंगा, इसका भी आपको आंसर कमेंट में ही करना है, ठीक है। आप आपकी सीरियसनेस पता चलेगी आपके कमेंट से कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है कि बस हल्के में लेके आपने पढ़ लिया है, क्योंकि अब हल्के में लेने का टाइम नहीं है बेटा, बहुत ही कर्रे से पढ़ लो, बिल्कुल तगड़े से, नहीं तो आके बेटा बम में बम 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 छोटे कर देंगे मार मार के, ठीक है। चलो, ओके, बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से बोलता हूँ। लेकिन ठीक है, हमारे बैचलर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं खूब सुनाता हूँ ऐसे ही। चलो, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इमेज फॉर्मेशन। पहला केस क्या होगा और कैसे केस आगे बढ़ेंगे इसका मैं एक आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। देखो, अब हर एक ना डिस्टेंस होती है, जैसे हमारे लिए मिरर की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सबसे दूर की अभी तक, ठीक है। या तो हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे, पहले बहुत दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर पास लाते जाएंगे ऑब्जेक्ट को मिरर के, ठीक है? पहले यही करेंगे, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, और उसके बेसिस पे देखना इमेज पहले पास बनेगी, जब ऑब्जेक्ट दूर होगा ना तो इमेज देखना पास बनेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा वैसे वैसे इमेज पीछे जाएगी। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे आएगा इमेज वैसे वैसे पीछे जाएगी। इस बात को ऑब्जर्व करना आप कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो वील स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जैसे ये जो हमारे केसेस है ना, ये वही केसेस है। पहला केस क्या है हमारा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखो यहाँ पे 6 रे डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 को एक बार ब्रीफ लेते हैं, ठीक है, और सबकी बात करते हैं अभी। ओके, चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है, जिसने ये समझ लिया उसकी लंका पार हो गई, ठीक है। चलो समझते हैं। सर पहला केस, ऑब्जेक्ट, ये देखो ये ऑब्जेक्ट होता है ए बी, ठीक है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ए डैश बी डैश हमारा इमेज, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है ये। अब देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हाट वी आर कॉलिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, वेरी फार। लाइट दैट आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी ऑलवेज कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइट आई ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट आई ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। वैसे ये हमारा मिरर है, कौन की मिरर है, ये 6 केस होंगे, पहला केस पढ़ रहे हैं अभी। अब देखो मैंने कहा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, तो लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सर आ रही है, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए। और ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट है कहाँ से पास होंगी पता है अपने को? पहला केस पढ़ा था हम लोग ने अभी बेसिक रे डायग्राम्स में, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। जिस पॉइंट से पास हुई दैट पॉइंट इज व्हाट? फोकस। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? फोकस पे हो रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखो, अब अगर आपको इतना समझ आ रहा है ना, तो दो तीन चीजें और समझ। देखो, एक होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, संग में पढ़ लो यार, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू से। तो इमेज की डिस्टेंस है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज की जो डिस्टेंस है तो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों वी से। तो ये यू और वी क्या है? यू और वी रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। यू पहले आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, वी बाद में आता है, इमेज बाद में आती है, ऐसे याद रख लो आप, पहले ऑब्जेक्ट होता है फिर उसकी इमेज होती है। ऐसा हो ना, इमेज है फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, ना ना ना, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट पहले तो यू पहले आता है, वी बाद में होता है। यू इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। एक छोटी सी बात और समझ लो यहाँ पे, साइन कन्वेंशन की आगे भी है, लेकिन अगर यहाँ पे हल्का आइडिया ले लोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत तगड़ा सब कुछ, मतलब एक ही में हो जाएगा आपका, और गहराइयों से समझ पाओगे आप, ठीक है। अब जैसे मानो अपन ने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन को, ठीक है, अपने पता है ये ओरिजिन होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमारा जो मिरर का पोल होता है ना, क्या बोला मैंने, हमारा जो मिरर का पोल होता है उसको आप ओरिजिन मानो। जैसे ये अपना मिरर बनना है अभी के लिए, तो आप ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब ओरिजिन के जो भी लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव लेना, ओरिजिन के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होंगी उनको आप नेगेटिव लेना, ओरिजिन के राइट में जो होंगी उसको हमेशा आप पॉजिटिव लेना, ओरिजिन के जो ऊपर होंगी, जैसे ये हाइट्स, स्पेशली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, देखो ये ऊपर और नीचे देखना, ये देखना कि ये लेफ्ट में है, ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव वाई देखना, अगर कोई नीचे बने तो उसको नेगेटिव वाई देखना, ठीक है, उसकी बात करना। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है ना, बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, ये भी बोला गया था हम लोग से, ए ये रखा है, बी ये रखा है, राइट, और इमेज कहाँ बन रही है? सर इमेज बिल्कुल फोकस से बन रही है, बिल्कुल छोटू सी इमेज बनेगी, बिल्कुल छोटू सी। अब देखो, बात करते हैं, तो इसका यू क्या है सर? सर यू है इसका इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव साइड है, तो वी कैन से माइनस इन्फिनिटी, पर माइनस इन्फिनिटी बोथ आर इक्वल, ऐसा कुछ ऐसा वाला नहीं है माइनस इन्फिनिटी। सर इसका वी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई इन्फिनिटी,
सर इसका वी क्या है? देखो मैं सारी बातें ना बहुत डिटेल में कर रहा हूँ एक ही उसमें, अलग-अलग से ना करनी पड़े। इसका वी क्या है? सर वी इज़ द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज़ मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सर हर डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं ना हम लोग। अब पोल से फोकस की डिस्टेंस क्या बोलते हैं? आप लोग बता दो। पोल से फोकस की डिस्टेंस क्या बोलते हैं सर? फोकल लेंथ बोलते हैं सर। पढ़ा भी, फोकल लेंथ बोलते हैं तो एफ हो गया। सर लेकिन ये तो मिरर के लेफ्ट साइड में है ना? हाँ सर लेफ्ट साइड में। बस मैक्सिमम बच्चे ना यही गलती कर देते हैं कि साइन नहीं लिखते हैं। मैक्सिमम गलतियाँ इस चैप्टर में ही होती हैं। आपको पता है मेथड, आपको पता है कैसे करना है, लेकिन आप साइन ना लगा के गलती कर देते हो। तो याद रखना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस एफ। वाई माइनस एफ? वाई माइनस एफ क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। अब देखो ये हमारा मिरर से ये लेफ्ट पूरा और ये पूरा राइट है। ये पूरा लेफ्ट हो गया और ये पूरा राइट हो गया। देखो यहाँ पर तो ऐसी कोई डिस्टेंस आ ही नहीं रही, तो सब कुछ लेफ्ट में ही चलेगा इसमें। ठीक है? बहुत बढ़िया। सर इसका नेचर कैसा है? अब नेचर देखो, नेचर बोलते हैं हम लोग। नेचर का मतलब होता है कि कैसा फॉर्म हो रहा है। क्या लाइट रे मिल पा रही हैं? हाँ, मिल पा रही हैं, तो रियल है। रियल है। और याद रखना हमेशा एक ट्रिक याद रखना, रियल क्वेश्चन हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? तो रियल क्वेश्चन हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। जब भी इमेज रियल होगी ना प्लेन मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, तो वो उल्टी बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनेगी भाई साहब। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनेगी, बस ये याद रखना। रियल है तो इन्वर्टेड है। अच्छा सर, क्या साइज क्या है इसका? सर साइज बता दीजिए, साइज क्या है? साइज क्या है इसका? सर बिल्कुल देखिए ना, प्रिंसिपल एक्स पे बन रही है ना, ऊपर ना नीचे, बोलते हैं पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज। बिल्कुल डॉट देखो बन रहा है। और बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं? वी कैन आल्सो कॉल इट हाईली डिमिनिश्ड। बहुत ही छोटी, बहुत छोटी, बहुत ही छोटी। ठीक है, चलो पहला केस हो गया हमारा। पहला बहुत बढ़िया। हाय हाय हाय, सेकंड केस पे चलते हैं। पहला केस हो गया, सेकंड केस। सर अब ना ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते हैं इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट पे रखा था, थोड़ा सा पास लेके आते हैं। थोड़ा सा पास कहाँ पे लाएंगे सर? सर द फारदेस्ट पॉइंट दैट इज नोन टू अस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़ा हम लोगों ने। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस की डिस्टेंस। इसके पीछे रख देते हैं कहीं पे भी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वी कॉल इट एज। ये हो गया हमारा एट इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा एट इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। कहीं पे भी रखो, सी के पीछे। छोटी सी डिस्टेंस है, बहुत बड़ी सी डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी रख दो। ठीक है सर, कैसी बनेगी इमेज? देखो फिर से वही प्रोसेस। एक कंपनी लाएंगे हम लोग, लाइट को देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। एक लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट पासेस थ्रू फोकस। देखो एक लाइट हमेशा पैरेलल जाएगी जाएगी। सेकंड रे हम पे डिपेंड करेगी कहाँ से भेजूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजना मैक्सिमम ऑफ द टाइम। ठीक है, देखो सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सर नाउ क्वेश्चन कम्स कि हम लोग दो रे क्यों चाहिए हम लोगों को? यार रे डायग्राम इमेज तभी ड्रॉ होगी जब कम से कम दो लाइट रे मिल रही होंगी, तो वी एटलीस्ट नीड टू रेस। याद रखना। ठीक है, तो ये देखो एक लाइन गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। अदर लाइट रे को मैं सेंटर से पास करा रहा हूँ। देखो सेंटर से जाएगी तो अलोंग द सेंटर के पाथ पे आ जाएगी, अलोंग द सेम पाथ ट्रेस करेगी। तो लाइट रे यहाँ मिल रही है, देख रहे हो इस बात को? तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम। बस इतना सिंपल सा, बस इतना सिंपल सा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे ये एरो बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर इसको मैं मिटा दूं तो यहाँ पर ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जो ये देखो, ये उल्टी बन रहा है, ये दिख रहा है, ये उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है मतलब सर इनवर्टेड। अब देखो आपको दिखा। अब देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज छोटी है। छोटी बनी है, अभी भी छोटी बनी है सर। ये देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज की छोटी सी बन रही है इधर। ठीक है, तो बात करते हैं जल्दी से, इसका यू क्या है? सर इसका यू क्या है? तो यू की बात करेंगे पहले तो। सर यू क्या है इसका? यू है तो माइनस में ही, लेफ्ट में ही है सर सब कुछ। राइट में कुछ हो ही नहीं रहा है इधर को, सब लेफ्ट में चल रहा है। अभी कुछ राइट में नहीं होगा, सब लेफ्ट में ही होगा। तो यू क्या है? सर सी से ज्यादा है। तो जो भी है वो सी से ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा है। सी मतलब है सेंटर, सेंटर से फोर की डिस्टेंस। रेडियस, रेडियस तो देखो थोड़ा और आगे हैं हम लोग। ठीक है, तो मोर देन यू जो है, यू की वैल्यू जो भी है वो ग्रेटर देन माइनस आर है, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, सही है। सर वी क्या है? सर वी बन रहा है देखिए सी और एफ में। तो बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी। इमेज बन रही है बिटवीन
सी एंड एफ, लेकिन सर वी भी नेगेटिव होगा, बोले हाँ कि ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही है। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एच ओ से। अब बताइए सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप बताइए सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या देखो, एक्स एक्सिस ये थी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके ऊपर है कि इसके नीचे है? अब देखो लेफ्ट ना देखना है इसके लिए, ये हाइट ऊपर नीचे वाली है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है ना, ऊपर है ना, ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया, तो पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है सर। सर ये क्या है? इमेज, हाइट ऑफ इमेज। सर ये इसकी हाइट हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाइट है ना सर। हाइट क्या है सर? हाइट ऑफ इमेज क्या है सर? हाइट ऑफ इमेज क्या है सर? नेगेटिव है सर। क्यों सर? देखिए नीचे बन रहा है, देखिए नीचे बन रहा है थोड़ा सा, देखिए ये नीचे बन रहा है, हाँ कि ना? अब इधर आप नीचे ना देखना चाहो तो इधर देख लो, नीचे बन रहा है सर, ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, इधर बन रहा है ना नीचे, ये बन रहा है, तो मतलब क्या हो गया? तो नीचे जा रहा है, नेगेटिव वाई पे जा रहा है, नेगेटिव हो गया, बहुत ही बढ़िया। आ गया आपको सर। सर नेचर क्या हो जाएगा इसका? नटूरे, नटूरे बोलता हूँ मैं, नटूरे। नेचर क्या है इसका? नेचर कैसा है सर? क्या इमेज मिल पा रही है, लाइट रे मिल पा रही है? हाँ सर मिल तो रही है, मिल तो रही है सर, देखिए लाइट रे मिल रही है, मिल रही है तो मतलब रियल है, मिल रही है तो मतलब रियल है, रियल है। और सर आपने कहा था रियल होगा तो हमेशा उल्टी बनेगी, देखिए उल्टी बन रही है, नीचे बन रही है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत बढ़िया। सर साइज कैसा है? साइज कैसा है? छोटा बन रहा है क्या सर? सर इमेज छोटी बन रही है क्या? देखिए ध्यान से देखिए, छोटी बन रही है क्या? छोटू है क्या? छोटू है, छोटू है, छोटू है, छोटू है। स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, या डिमिनिश भी लिख सकते हो आप, ठीक है, स्मॉल इन साइज। इतनी बात बस याद रखो, सारे 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 क्वेश्चन मार्कर निकल जाएंगे। और सब पैटर्न है, देखो अब देखो, देखो ध्यान से देखो, एक एक चीज ऑब्जर्व करा रहा हूँ आपको मैं। ऑब्जेक्ट देखो बहुत दूर था, इमेज बिल्कुल पास से बनी, दैट इज टुवर्ड्स द फोकस, फोकस से बनी। ऑब्जेक्ट से थोड़ा आगे आया, देखो इमेज पीछे ली गई, इमेज फोकस थोड़ी पीछे हो गई, देख रहे हो? इमेज थोड़ी फोकस से पीछे हो गई, ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है, ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है। सर ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज और पीछे गई। हो, इमेज देखो यहाँ पर आ गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज आ गई, दैट इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, you can, all can see one light will go parallel to principal axis. The light that is going parallel to principal axis pass through focus. Very good, very good, very good. अदर लाइट को हमने फोकस से पास करा दिया, इट विल अगेन गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारा, वहीं पे हमारी नीचे इमेज बन गई। ओ हो, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, वाह। ये बन गई हमारी इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हाइट ऑफ इमेज है। आप कहोगे ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है सर? ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी। थर्ड केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? सी। देखो पहला केस हो, पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्मिंग एट एफ। ऑब्जेक्ट को पास लाए थोड़ा सा बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, इमेज थोड़ी सी पीछे चली गई बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ले आए, इमेज सेंटर पे चली गई। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ले आए, इमेज सेंटर पे चली गई, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सी ऑब्जेक्ट है और एट सी ही हमारी इमेज है। सर यू क्या है? नेगेटिव। वी क्या है? नेगेटिव। लेकिन इसमें यू और वी बराबर है, देखो ध्यान से, देखो दो, जितना हमारा जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर हमारी इमेज है। और यू और वी दोनों ही बराबर हैं रेडियस के, माइनस आर के। देखो क्योंकि सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, तो दोनों ही माइनस आर के बराबर है। बहुत ही तगड़ा, अगर आपको समझ आ रहा है तो। ठीक है सर, हाइट ऑफ इमेज भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, हाइट ऑफ इमेज भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। सर इसका नटूरे क्या रहेगा? सर इसका नटूरे रहेगा, सर लाइट मिल रही है तो रियल है, रियल है उल्टी बन रही है, देखिए उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, एरो नीचे बन रहा है। सर साइज क्या है? सर सेम साइज है क्या? सही है भाई, सर सेम साइज दिख रही है। हाँ भाई दिख रही है, मुझे दिख रही है। सर और आगे लेके जाते हैं ना ऑब्जेक्ट को, सर सेंटर पे आ गया, सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। सर एक लाइट रे पैरेलल एज ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस जा रही है, तो दूसरी को देखो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा एक अलग केस है, ठीक है? आप चाहो तो ये ना फ़ॉलो करके एक और मैं बता दूँगा अभी, वो फ़ॉलो करना। लाइट को हम लोग सीधे भेज रहे हैं परपेंडिकुलरली टू द नॉर्मल, जिससे वो वापस आ सकती है सेंटर पे ही और पीछे मिले। जहाँ पीछे मिली, वो मिल गया हमारा इमेज, ठीक है? आप एक और काम कर सकते थे, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अपन ने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, एक लाइट रह गई पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है? दूसरी को आप पोल से डाल दो, उसी को पोल से गिरा दो, ठीक है? पोल से गिराओगे, जाएगी पीछे। यार क्या हो गया? क्या पढ़ा लेने दो मुझे, वन शॉट करना है। ठीक है, दूसरी लाइट रे गिरी सीधे पोल पे,
गिरी सीधे पोल पे, ठीक है, चलो दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, गिरी सीधे पोल पे। अब पोल पे गिरी है, एंगल आई ये है, सीधे जाएगी एंगल आर बनाते हुए, एंगल आर बनाते हुए, ठीक है। ये डॉट डॉट विधम बन जा रहे हैं अगर मैं छोटा सा पॉज ले रहा हूँ तो, ठीक है। ये हमारी हो गई इमेज फॉर्मेशन, देख पा रहे हो। तो देखो इन्होंने अब सेकेंड रे कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ से लेके जाना चाहते हो, बस सही तरीके से लेके जाना, वहां गलती ना करना, अदरवाइज ये डायग्राम गलत नहीं होंगे आपके। मैं आपको बोध करता हूँ शांतामना, कभी गलत नहीं होंगे ये, मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको। ये एंगल आई, ये एंगल आर, मिली है ये। अब नेचर क्या है सर, वापस से रियल इन्वर्टेड लाइट मिल रही है, साइज देखो बड़ा बन रहा है यहाँ पे, इमेज देखो छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, हाइट ऑफ इमेज बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा, इमेज नेगेटिव रहेगा, नीचे बन रही है सर। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है, तो मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है, तो साइज कैसा हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसका मैग्नीफाइड। बहुत ही बढ़िया सर, केस आ रहे हैं सर, 4 हो गए, 4 हो गए सर, 4 हो गए, फटाफट 5वां देख लेते हैं। अब कहाँ तक आ गए हम लोग, सेंटर फोकस के बीच में आ गए, सेंटर तक पहले था, सेंटर तक ये था, अब सेंटर फोकस के बीच में, फोकस कर देते हैं। नेक्स्ट केस इज फोकस, ऑब्जेक्ट इज नाउ प्लेस्ड एज फोकस। सर फोकस पे है, देखो सारे केस उल्टे हो रहे हैं, सारे केस उल्टे हो रहे हैं। फोकस पे इमेज बनी थी, याद है पहले केस में, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, देखो फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, सारे केस उल्टे हो रहे हैं। ये केस और देख लो, जैसे अगर मान लो इसमें यू क्या है, तो यू इसमें एफ है, सर वी क्या है, यू देखो इसमें ये है हमारा, सर वी क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रहेगी, रहेगा रियल इन्वर्टेड, रहेगा रियल इन्वर्टेड। हाईली मैग्नीफाइड बोलेंगे इसको सर, क्योंकि इन्फिनिटी बन रही है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड साइज हो जाएगा हमारा। लास्ट केस देखते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे अलग केस है इन सब में से, सब में देखो रियल बन रही थी, लाइटें मिल रही थी, ये अलग केस है क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी इफ वी कम वेरी क्लोज टू अ कॉनकेव सरफेस। एक कॉनकेव सरफेस के अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म्स में ऑब्जेक्ट को फोकस के भी आगे रख दें, फोकस के भी आगे रख दें, फोकस और पोल के बीच में रख दें, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक लाइट रे पैरेलल गई, लाइट रे पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, ये मान लो ये फोकस है हमारा, लाइन पीछे हो गई, कोई बात नहीं। अदर लाइट रे को, अब देखो, अब मैं यहाँ से अगर मैं पास कर रहा हूँ पोल से, देखो ध्यान से, ये मैं पोल से जा रहा हूँ, यहाँ पर रेड रे में एरो बनाना बहुत जरूरी है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, एरो बनाना बनाना, देखो ये गई, तो अब ये लाइट रे आपस में मिल ही नहीं रही इधर, ठीक है, तो आगे चली जा रही है ये, तो वी हैव टू एक्सटेंड देम बैक, इनको पीछे लेके जाना पड़ेगा, पीछे लेके जाओगे तो दे विल मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। देखो ये जा रही है एक, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, एक रे को हमने यहाँ से पास करा दिया, दूसरे को सेंटर के अलॉन्ग करा दिया इन्होंने, आप लोग पैरेलल भी रखते हो, तो उन दोनों लाइट रे दूर दूर जा रही हैं, ये आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे मिल सकती हैं, पीछे एक्सटेंड करा, दे आर मीटिंग, तो इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, लेकिन ये आपस में अपने आप से नहीं मिली है, तो डॉट डॉट करके बनाना पड़ा है, दिस इज वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल, तो वो क्या हो जाएगा सर, इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या रहेगा सर, साइज बड़ा है, देखो साइज मैग्नीफाइड है, साइज बड़ा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, ठीक है। यही वो लेंस है जो डेंटिस्ट चूज करते हैं हमारे दांत को देखने के लिए, देखो कॉनकेव लेंस को बहुत पास आते हैं, मिरर को बहुत पास आते हैं वो, और पास आते हैं तो इमेज बड़ी बनती है, वर्चुअल हमको दिख जाता है, उनको दिख जाता है कि भाई हमारे दांतों में कहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं, कहाँ पे फ्लॉसेस हैं, कहाँ पे हमें उनको करेक्ट करना है उसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारे 6 रे डायग्राम थे। कॉमन चार्ट ये बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में मेंशन है, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ, सारी चीजें, पोजीशन, साइज, नेचर सब मेंशन है। आपसे मैं बोलूंगा कि एक इनका यू वी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के संग भी एक चार्ट बनाओ, आराम से बैठो 15-20 मिनट, पूरा चार्ट बनाओ कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे देखो, इस केस में देखो चीज हो गई, छोटी सी चीज हो गई, हो गई भाई, हो गई, हो गई, हो गई, देखो ये तो अपना यू था, लेकिन ये अपना वी बना, अब देखो वी चला गया राइट साइड में, यहाँ पे वी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया सर, है ना। देखो हाइट, इस केस में देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है, दोनों ही पॉजिटिव हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों ही पॉजिटिव हो गई। छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है आपके लिए, और इमेज रे डायग्राम को थोड़ा टाइम देना कॉनकेव के लिए, तो चीज समझ में आएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, for what position of an object a concave mirror forms a real image equal in size to the object when the object is placed at center of curvature, ठीक है। कह रहा है where should the image be placed in front of a concave mirror so that obtain a virtual and erect, virtual erect 6 से बनती है, that is when the object is placed between pole and focus, ठीक है। which type of mirror dentist uses the concave mirror, क्योंकि उनको पास में लाके इमेज को बड़ा करना होता है,
ओके, चलो अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। कॉन्वेक्स क्या है सर? कॉन्वेक्स वो सरफेस है जिसका इनर साइड पॉलिश है, राइट? दो केस हैं बस, बहुत छोटे छोटे। देखो पहला केस तो वही है, व्हेन द लाइन पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे reflect, get diverged, and the image is formed at focus. As the images are not meeting, we have to extend them backside. That's why here the nature is what? Virtual and erect. ठीक है, लेकिन पॉइंट साइज बन रहा है देखो फोकस पे। पहला केस है when the object is present in infinity, image is formed at focus. पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस, प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर, place the object anywhere in front of the reflecting surface, the image that is forming is what? सर ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइन हमारी गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यू कैन सी एक लाइन गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, the light that is going parallel to principal axis reflecting back, right, get diverged, और ये इधर नहीं मिलेगी तो we have to extend them back side. The other that we are passing is going along a center of curvature, and that's where they are meeting. That's where they are meeting. A light that goes center of curvature will reflect in the same path. Here is where the image is getting formed. बहुत ही छोटी image, diminish image बन रही होती है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, virtual and erect, diminish, ये हैं दोनों चार्ट हमारे। ठीक है, when the object is placed at infinity, at focus, behind the mirror, highly diminished, virtually erect, between P and F, between P and F, behind the mirror, diminish, virtual and erect। बातें याद रखेंगे दोनों चार्ट के लिए। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, लाइक विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार, व्हाट इज यूज्ड फॉर इट्स पर्पस, क्यों यूज करा जाता है और कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो याद रखना यार, जो हमारा हेडलाइट ऑफ द कार होता है ना, उसके लिए हम लोग सरफेस यूज करते हैं। देखो यहाँ पे से दिख रहा है आपको, देखो होता ये क्वेश्चन मैंने भी ना जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे समझ में नहीं आया था। जब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था, फिर मैंने थोड़ा ब्रशअप करा और थोड़ा और समझा इसको। बेसिकली हम लोग एक ऐसे सरफेस को यूज करना चाहते हैं जिसमें जब लाइट इस पॉइंट पर रखें कि जब वो टकराए तो वो पूरी की पूरी बाहर निकले, और वो बहुत ही अच्छे रेंज को कवर करे। ये चाहते हैं हम लोग कार्स में। ठीक है, तो वी प्लेस देम लाइक सच कि वो जब बाहर निकले तो बहुत बड़े एरिया को कवर करे। यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट हम लोग पहले तो हम लोग देखते हैं, वी प्लेस द हेडलाइट लैम्प ऑफ द कार और एनी ऑटोमोबाइल एट द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, जब वो फोकस पे होती है मिरर के, कॉनकेव मिरर समझ लो, तो कॉनकेव सरफेस पे होती है, सारी लाइट जो जाती है उससे वो सारी की सारी फोकस पे है, तो गोes पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। In this case, which kind of mirror? That is concave mirror. That is concave mirror. And whenever the object is placed like this, that light goes from focus, ठीक है, reflect backs and goes parallel, तो बहुत अच्छी रेंज वो कवर कर लेती है जाते जाते। ठीक है, तो बहुत अच्छी रेंज वो कवर करती है, तो पूरे में बिखर जाती है वो ऐसे आगे जाके। That's what happened in the headlight of the car. ये कुछ हमारे पास साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा दी है आपको कि लेफ्ट होगा तो नेगेटिव, राइट होगा तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, तो हम लोग को आता है। मिरर फॉर्मूला की बात देख लेते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है हमारा। मिरर फॉर्मूला सेज tells a relation between basically u, v and f. We know what is u. U is the object distance from the pole, v is the image distance from the pole, and f is the focal length. Now for the numerical purpose, what I need to tell कि जो भी आपको चीज पता करनी हो उसका साइन कभी नहीं डालना। जो चीजें गिवन है उसको साइन छोड़ना नहीं उसका, तो साइन के संग लेना। क्या बोला मैंने? जो चीजें पता करनी हो आपको, जो भी निकालनी है, तो मानो यू निकालना है आपको, डोंट एज्यूम एनी साइन फॉर यू, डोंट एज्यूम एनी साइन फॉर यू। यू आपको खुद बताएगा, आंसर में बताएगा कि वो क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपको पता है, वी पता है, एफ पता है, तो जैसे जो भी केस यू केस है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाना, रफ या फेयर जैसा बनाना हो आपको, जिससे मार्क्स का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग, और वहां पे जरूर डेडिकेट करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसको फॉर्मूला में डालना। ठीक है, इस फॉर्मूला में, जैसे तो मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं। जो आपको निकालना है ना, खुद साइन आपको दे देगा कि वो क्या आ रहा है। यू वी एफ में रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू क्या है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। एफ क्या है? फोकल लेंथ। अच्छा चलो एक बात और, जैसे कॉनकेव है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ देखो इधर होती है हमेशा, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा इधर होती है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना, कॉनकेव के लिए जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स के जो एफ होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यू हमेशा ही लेफ्ट में रखेंगे हम लोग। यू कन्वेंशनली हमेशा कैसे कहाँ रखते हैं?
लेफ्ट में तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, अदर देन आपको निकालना हो तो कभी नेगेटिव एज्यूम ना करना, वो आपको आंसर देगा। वी डिपेंड करता है, जैसे कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव के 5 केसेस में हमें लेफ्ट में ही इमेज मिल रही थी, बस छठे केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट डिडंट पुल इन फोकस तुमको राइट में इमेज दिखी थी। तो आपको वो माइंड में रखना पड़ेगा कि वो कौन से केस की बात कर रहा है। जब तक वो डायग्राम क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है। You must use new Cartesian sign convention while substituting the numerical values for u, v and f and r। और सर एक और फॉर्मूला क्या है, f is equals to r by 2। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लगाने हैं विद द साइन, ठीक है। चलो ओके, एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। सर मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि इमेज कितनी बढ़िया कितनी छोटी बन रही है। तो इसको यूज करने के लिए दो फॉर्मूला होते हैं, दैट इज m is equals to हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दो कि वो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा है, तो मिल जाएगा हम लोगों को मैग्निफिकेशन, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हो आप कर दो v अपॉन यू, ठीक है, लेकिन साइन होता है यहाँ पे माइनस का। ये फॉर्मूला का साइन है, आपको साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग जो v और u है उनका साइन अलग से डालना है यहाँ पे। मतलब v नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस टाइम ऑफ माइनस v हो जाएगा, ठीक है, माइनस टाइम ऑफ माइनस v हो जाएगा, मानो अगर है नेगेटिव तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो ओके, तो दिस इज फॉर द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ओके, गेस इट्स यूनिट्स। मैग्निफिकेशन यूनिट क्या होगी बता दो मुझे यार। दो अगर सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे है तो उनकी यूनिट नहीं होती है, तो दे विल हैव नो यूनिट। मैग्निफिकेशन गिव अस द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी या छोटी है वो कौन डिफाइन करेगा? डिफाइन करेगा मैग्निफिकेशन हमारा। इट इज एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर देयर इज अनदर फॉर्मूला व्हिच इज माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, यू क्या है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड फॉर द वर्चुअल इमेजेस, एंड फॉर द रियल इट इज टेकन एज नेगेटिव। वर्चुअल के लिए ऊपर बन रहा होता है ना, वर्चुअल के लिए इमेज कहाँ बनती है सर? ऊपर बनती है, तो रियल के लिए नीचे बनती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। सर एक बात और, चलो एक बात और। A negative sign, the value of the magnification indicates that the image is real। देखो कभी भी अगर मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, आपका मैग्निफिकेशन वैल्यू नेगेटिव आ जाए ना, तो समझ जाना ये है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव आ जाए, इट शोज दैट मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज वर्चुअल। अगर कभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा हो तो मतलब हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कुछ बातें याद करने वाली हैं, याद भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। अभी के लिए अगर डिराइव ना कर पा रहे हो तो याद कर लेना, इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इट मींस द ऑब्जेक्ट इज, द इमेज इज रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर पॉइंट में पता है पॉजिटिव, ठीक है। ओके, कह रहे व्हाट शुड बी द साइन ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ कर्व्ड मिरर। अब देखो मैंने बताया था आपके लिए, अगर वो कॉनकेव है तो फोकस इधर होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा। अगर कॉनकेव है तो फोकस इधर होगा, ठीक है। तो फोकस इधर है तो क्या हो गया ये सर? ये हो गया नेगेटिव। कॉनकेव के लिए नेगेटिव। कॉन्वेक्स है तो सरफेस अंदर की तरफ पॉलिश्ड है, फोकस इधर होगा, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये कैसे पॉजिटिव है, देखो अब ये देखो यही मिरर है, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया। ये राइट है तो राइट की वैल्यू क्या होती है सर? पॉजिटिव एक्स होती है, ठीक है। जब अपना पॉजिटिव एक्स चलेगा तो पॉजिटिव हो गया। चलो ओके, कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। मुझे पता है थोड़ा, देखो वीडियो थोड़ा 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन आप देखो ध्यान से तो बहुत अच्छा कवरेज हम लोग को मिला है इस लेक्चर में। 2-3 मिनट और लूंगा, खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है। कह रहा है कॉनकेव मिरर, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन में हिंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ क्वेश्चन आप अकेले करो, मैं कुछ क्वेश्चन करा के दिखाऊँ आपको कि करते कैसे हैं, जिससे आपको समझ आए। कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली मिरर को ड्रॉ करता हूँ, ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो वैल्यू गिवन है ना वो यहाँ पे लिखता भी हूँ कि गिवन वैल्यूज क्या-क्या हैं। फिर इसके जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें बोल रहा है मुझसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर है। अब मुझे पता है कि ये है इधर, तो इसका रेडियस अगर इधर आएगा तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। तो मैं आपको पॉजिटिव वैल्यू लूंगा यहाँ पे, तो जो वैल्यू गिवन है उसकी साइन के संग लेना है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अब ऑब्जेक्ट है, बस एज अ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा सर? लेफ्ट में होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सर इसकी हाइट हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर है। 5 मीटर फ्रॉम द मिरर मतलब मिरर से हमारी, मिरर मतलब ये पोल, हर डिस्टेंस में पोल से मेजर करते हैं, तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट में लेते हैं तो यू क्या हो गया हमारा? -5 मीटर हो गया, ठीक है। सब कुछ मीटर मीटर में चल रहा है, यूनिट में कोई मुझे चेंज नहीं करना है, इसका मतलब है। कह रहा है फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। सर पोजीशन और नेचर मुझे निकालना है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे देखो
अगर r पता है तो मैं f निकाल सकता हूँ, f इज इक्वल टू r/2। तो f अगर मैं निकालता हूँ तो r का आधा करना पड़ेगा मुझे, r का आधा हो जाएगा 3/2 मीटर या फिर 1.5 मीटर, और लिख सकता हूँ मैं 1.5 मीटर। ठीक है, ये मेरा हो गया r। अब मुझे सॉरी f, अब मुझे f पता है, मुझे v पता है, u पता है, मुझे f निकालना है। फॉर्मूला इज व्हाट, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज मिरर फॉर्मूला, मैं यहाँ लगा दूंगा 1/1.5 प्लस, नॉट प्लस, is equals to 1/v is what we need to find. 1/u is given as minus, so plus 1/-5, राइट। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस को मैं इधर लाऊंगा तो ये फिर से प्लस हो जाएगा। दोबारा सुनना, मैंने ये ब्रैकेट ओपन करा तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस अब इधर आएगा तो क्योंकि सॉल्व करना है तो ये 1/5 प्लस 1/5 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1/v। बहुत बढ़िया सर, इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर कैसे करेंगे, देखो, चाहो तो एक काम ये कर सकते हो कि क्योंकि 1/1.5 है तो 1.5 को 3/2 ही लिख दो आप, तो 2 को ऊपर 3 नीचे ले आओ, या फिर आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ 0 बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा ये 1/10 प्लस, सॉरी, इज व्हाट 10/15 प्लस 1/5। एलसीएम अगर ले लोगे आप तो हो जाएगा 15, दिस इज व्हाट 10 प्लस 3 इज 13 अपॉन 15, ये हमारा जाएगा 1/v, बट वी नीड नॉट टू फाइंड द v, बट वी नीड टू फाइंड 1/v नहीं निकालना है, v निकालना है अपने को। तो v क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 15/13। हाँ सर देखो, हमारा आंसर खुद ही आ रहा है एक साइन के संग, जो बताएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। v आ रहा है पॉजिटिव, मतलब जो इमेज बन रही होगी वो इधर बन रही होगी, इधर बनेगी तो मतलब कैसी होगी सर, डायरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, हमारी इमेज बन रही है वर्चुअल डायरेक्ट। 15/13 पोजीशन क्या है सर, पोजीशन आ गई 15/13, यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। ये हमारा आ गया। नेचर कैसा है सर, नेचर हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और अगर बात करता है साइज की, तो साइज भी निकाल सकते हैं हम लोग। साइज कैसे निकालेंगे सर, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी कितना आ रहा है हमारा, तो माइनस ऑफ माइनस 15/13 फुल अपॉन u कितना था हमारा, u 5 था हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, माइनस 15/15 13 3 5 इज व्हाट 65, या फिर आप 3 से इसको काट सकते हो, 5 से इसको काट सकते हो, इज व्हाट 3/13, that is of minus sign. Minus sign is showing here, if that minus is, no, minus will not come because this is minus, minus minus कट जाएंगे, ये पॉजिटिव आएगा। If it is coming positive, it means it is what virtual and erect। ठीक है, कैसा ये virtual and erect, ये बात ही प्रूव कर रहा है। मैंने कहा था अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इट मीन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इट मीन इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, याद रखना है इस बात को। एक क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा करा हम लोग ने, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसी बात पे, इसी बात पे क्वेश्चन कर लो, बोतल वोतल ना खोलो। ठीक है, चलो। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो मेरा लेक्चर हो चुका है, बस मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस में आ जाए कि कैसे कैसे करने हैं हर एक बात पे। तो सॉल्यूशन करूंगा तो पहले मैं गिवन चीजें लिखूंगा और रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। 4 सेंटीमीटर साइज का एक ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सर मिरर के बारे में जिक्र है तो मैं पहले ड्रॉ कर लूंगा। ऑब्जेक्ट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर का, जो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। 25 सेंटीमीटर है पोल से हमारा ऑब्जेक्ट, ये रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, कह रहा है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ में गिवन है। पहले यू गिवन था अपने को, सर यू नेगेटिव होगा, राइट लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इधर कहीं आएगा, 15 है तो कहीं पहले आ रहा होगा बच्चे, ये हमारा फोकल लेंथ आ रहा है, ये गिवन है अपने को 15 सेंटीमीटर। सर ये 15 है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इसका, माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। स्क्रीन बी प्लेस का मतलब है अपने को क्या निकालना है, वी निकालना है कि कहाँ पे हमने को इमेज फॉर्म होती हुई दिख रही होगी। तो एग्जैक्टली वी नीड टू फाइंड द वी। वी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, वी निकालना है अगर, तो फिर से वही 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू है 1/-15,
u हमारा इधर आके माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये पहले से ही -25 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो करके देख लो। ठीक है, इधर मैं रखता हूँ। चलो मैं रख रख के दिखाता हूँ आपको। ये इधर आएगा तो माइनस टाइम ऑफ u हो जाएगा। u कितना है? -25 है। ये हमारा आ गया v। अब आई गेस आप लोग v सॉल्व कर लोगे यहाँ पे। और मुझे बताओ कि ये कौन सा केस है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा केस है तो बता सकते हो क्या? बता सकते हो, बहुत ईजी है। देखो कौन सा केस है ये। अमंग 1 2 3 4 5 6 केस ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? देखो f कितना है? 15 है। तो सर r कितना होगा? r सर होगा 30। बोलो हाँ कि ना? सर r क्या होता है? सेंटर। r होता है सेंटर से डिस्टेंस हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 15 का दुगना होगा, 30 होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 25 पे है। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से। 30 हमारा आ रहा है रेडियस, 15 हमारा क्या है? यू है। तो ऑब्जेक्ट कहीं इसके बीच में रखा हुआ है। कौन सा केस है सर? दिस इज आवर केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल फोकस एंड सेंटर। केस नंबर 3। केस नंबर 3। केस नंबर 4। 4 पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, तीसरा सेंटर कर्वेचर, चौथा सेंटर कर्वेचर और फोकस। ठीक है, चलो नेचर निकाल लेंगे। सर रियल इन्वर्टेड आएगा। रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, ट्राई कर लो क्योंकि क्लियर है ना अपने को। यहाँ तो रियल इन्वर्टेड बनता है। यहाँ मेंशन निकालोगे पॉजिटिव आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आगे। बहुत बढ़िया। कह रहा है अब मिरर कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज एंड लार्ज बना रहा है रियल इमेज। अच्छा रियल इमेज है, बस देखो यहीं पे पकड़ना है। सर रियल इमेज है तो मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। 3 गुना है तो -3 हो गया मैग्नीफिकेशन। बहुत बढ़िया। तो मैग्नीफिकेशन वैल्यू कितनी है? -v अपॉन यू। इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी है? -10। गिवन में है यू की वैल्यू -10, वी आ गया। देखो चट से आ गया। -v, यू की वैल्यू -10 है। तो -v इज इक्वल टू -3 इंटू 10 दैट इज व्हाट? 30। ठीक है, -v 30 आ गया, मतलब v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर वेयर द इमेज लोकेटेड, इमेज लोकेटेड -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। आंसर इतना सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये समरी है, जल्दी से एक बार इसको देख लो। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी हम लोगों ने, यहाँ पर पैरामीटर्स की बात करी हम लोगों ने। ये हम लोगों ने अपने रे डायग्राम देखे फटाफट से। और ये हमारा मिरर फॉर्मूला, ये हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, ये अपना साइन कन्वेंशन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इतना जल्दी लेक्चर कवर करना मैंने खुद ही सोचा कि हम लोग 1 घंटे 16 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ इस स्पीड से। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं भी ना आया वहां पर पॉज लेना, दोबारा देख लेना, रिवाइंड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अनप्लेस। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो you all know what to do. Another drill. Please take it the video to your friends. That's the only support that we need right now to take our videos. If you are liking it, if you think that the videos are helping you, अपने दोस्तों को लेके जाओ, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने सिबलिंग्स को जो क्लास 10th में है, जो चैप्टर्स के लिए हेल्प करेगा, उनको ये शेयर करो so that they won't lose on watching the last minute tips, last minute points. एक यार और छोटी सी चीज बता दूंगा मैं आपको, एक क्विक रिवीजन करा दूंगा इस चैप्टर का साइन को लेके। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेना, हमेशा नेगेटिव लेना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आएंगी। हाइट ऑफ इमेज हमेशा देखनी पड़ेंगी आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। अगर रियल इमेज है, अगर रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। रियल इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात को याद रखना। और इस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव जो है ना, वो होता है अपना नेगेटिव। और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है, क्योंकि वो उधर बनता है तो वो होता है पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन को छोटे से याद रखना, क्योंकि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लास्ट टाइम, और इसी से आप सारे क्वेश्चन को बना ले जाओगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट टाइम। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज comment the feedbacks of yours and take the videos to your friends. Bye bye, see you all in the next video. Bye bye.